जय हिंद दोस्तों। यूरोप सहित 15 से ज्यादा देश ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि जैसे पॉसिबल हो वैसे तुरंत ईरान छोड़ के बाहर निकलो। खुद भारत ने भी एडवाइजरी जारी करी है कि सारे भारतीय जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ईरान छोड़ के बाहर निकले। तो दोस्तों, ये तो निश्चित हो चुका है कि अब ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं है। ये बात यूएस को भी पता है। बाकी के अरब देश भी अभी ट्रंप को ईरान पर अटैक करने से मना कर रहे हैं और अब तो रसिया ने भी खुल के वार्निंग दे दी है। तो चलिए एक एक करके पूरे सिचुएशन को समझते हैं। तो दोस्तों, अभी तक बताया जा रहा है कि ईरान में 20,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके हैं। वहां पर विद्रोह को दबाने के लिए सीधे प्रदर्शनकारियों के सर पर गोली मारी जा रही है। अब इसी बीच ट्रंप ने एक पोस्ट किया जिसमें ट्रंप कहते हैं कि प्रोटेस्टिंग मतलब प्रदर्शन जारी रखो एंड टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, मतलब जितने भी सरकारी संस्थान है उन सब पर कब्जा कर लो। उसके बाद वो कहते हैं जिन लोगों ने भी तुम लोगों पर गोली चलाई है उनके चेहरे याद रखो, हेल्प इज ऑन द वे। अब ये जो लाइन थी हेल्प इज ऑन द वे, इससे ये तो पता चल गया कि अमेरिका कुछ तो करने वाला है। इसके बाद अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें उसने अपने कतर और कुवैत में बने मिलिट्री बेस से अपनी आर्मी और उनके परिवार वालों को बेस को जल्दी से जल्दी खाली करने को कहा। अब दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कतर में है जिसका नाम अल उदैद एयर बेस है। इसी बेस पर लास्ट टाइम 2025 में भी ईरान ने अटैक किया था, इसलिए अमेरिका को डर है कि इस बार भी ईरान यहां अटैक कर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उसकी जिसने इस लड़ाई को शुरू किया था, मिस्टर नेतन्याहू। तो ये भाई साहब भी पूरे तरह से कमर कस के तैयार हैं और फिलहाल ये इजराइल से उड़ के ग्रीस पहुंच चुके हैं। और ऐसा इजराइल तब करता है जब युद्ध होने वाला हो। पिछले बार भी जब ईरान ने अटैक किया था तो नेतन्याहू ग्रीस चले गए थे ताकि डायरेक्ट इनको जान से मारने की कोशिश ना की जाए। ये इजराइल की पॉलिसी है कि युद्ध में राजा सबसे सेफ होना चाहिए, इसलिए ये ग्रीस से ही पूरे वॉर को ऑपरेट करेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं क्या ईरान इतना कमजोर है कि वेनेजुएला की तरह अमेरिका ईरान में भी इतनी आसानी से सत्ता को पलट देगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और ये बात अमेरिका को भी पता है। ईरान की आर्मी वेनेजुएला के मुकाबले काफी स्ट्रांग है और ईरान लास्ट 25-30 साल से युद्ध की तैयारी ही कर रहा है। ईरान वालों ने मिसाइल्स और ड्रोन्स का पूरा जखीरा बना के तैयार किया हुआ है और इनके ड्रोन्स इतने एडवांस है कि खुद रसिया ने यूक्रेन में यूज करने के लिए ईरान से ड्रोन्स लिए थे। दूसरी बात, इनके पास काफी एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल्स है जिससे ये मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिका के बेस हैं उन सब पर बड़े आराम से अटैक कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे मुस्लिम देशों में ईरान की बहुत अच्छी खासी पकड़ है। इनके जो प्रॉक्सी ग्रुप हैं हिजबुल्ला और हुतीज, वो भी पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। और ईरान ने खुल के सऊदी, यूएई, तुर्की और कतर को वार्निंग दी है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम तुम्हारे देश में अटैक करेंगे। इसलिए सऊदी, कतर, तुर्की भी टेंशन में है कि अटैक करेगा यूएस और मिसाइल गिरेगी हमारे देश पर। इसलिए रिपोर्ट्स है कि सऊदी और तुर्की ने ट्रंप को मना किया है अटैक करने से। उनका कहना है कि ईरान पर अटैक करने से पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाएगा, काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और यही इजराइल का भी कहना है। इजराइल चाहता है कि प्रोटेस्टर्स को ही इतना सपोर्ट किया जाए और उकसाया जाए कि वो खेमनेई को ईरान छोड़ के भागने पर मजबूर कर दे। अब दोस्तों, अगर बात करें रसिया और चाइना की, तो रसिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने खुल के बोला है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी भूल होगी और इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति फैलेगी और रसिया डायरेक्टली ईरान का सपोर्ट करने भी आ सकता है, क्योंकि रसिया यूक्रेन युद्ध में ईरान ने भी ड्रोन्स देके रसिया की काफी हेल्प की है। प्लस पुतिन के हाथ से ईरान जाने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट से रसिया का अस्तित्व का खत्म हो जाना, क्योंकि सीरिया में पहले ही अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। अब अगर ईरान में हो गया
तो पुतिन के लिए इससे बड़ा लॉस कुछ नहीं होगा। इसलिए किसी भी कीमत पर पुतिन इसको रोकना चाहेंगे। अब बात करें चाइना की, तो ऐसी रिपोर्ट्स है कि चाइना का एक खुफिया प्लेन ईरान पहुंचा है। अब हो सकता है चाइना ने इसमें कुछ वेपन्स भेजे हों ईरान को सपोर्ट करने, या और किसी तरह की मदद हो। पर यह साफ है कि ईरान के ऊपर अटैक होने पर रसिया और चाइना चुप नहीं बैठेंगे और पूरा मिडिल ईस्ट इससे डीस्टेबलाइज हो जाएगा। और ये बात अमेरिका को भी पता है, इसलिए अमेरिका सारे रिस्क को कैलकुलेट करके ही अटैक करेगा। अब दोस्तों, इन सब उथल पुथल के बीच में आपको क्या लगता है, हमारे प्यारे भारत को किसको सपोर्ट करना चाहिए? ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।